नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। अगले महीने स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार, जाने क्या है प्लान। जी हां, केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर में और नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके तहत पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। उसके बाद 6ठी से 9वीं के लिए स्कूलों को खोलने की योजना है। योजना के मुताबिक पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेशन होते हैं तो एक दिन में सिर्फ 2 सेशन ही पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी आधा कर दिया जाएगा। स्कूल टाइमिंग को 5 से 6 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे करने पर विचार चल रहा है। कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएंगी। साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए भी बीच में 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को 33% स्कूल स्टाफ और छात्रों के साथ रन किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? अभी स्कूल और कॉलेजों को खोल देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच रहा है जहर। जी हां, खाने के साथ ही हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में कीटनाशक भी पहुंच रहे हैं, जो धीरे धीरे जमा होकर शरीर में घातक बीमारियों के कारण बनते जा रहे हैं। शरीर में सबसे अधिक कीटनाशक सब्जियों और दूध के जरिए पहुंच रहे हैं। दरअसल कीटनाशक चारे के जरिए जानवरों तक पहुंचता है और ये वसा में ज्यादा इकट्ठा होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसान फलों में अधिक कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, तो उसके अवशेष अनाज, फल, सब्जी और अन्य माध्यमों से मानव शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे अधिक खतरनाक कीटनाशक सब्जियों के माध्यम से शरीर में पहुंच रहा है। फल और सब्जियों में डाला जाने वाला कीटनाशक खतरनाक होता है। इससे हमारे शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन होगा बर्बाद, रुला देगी तबाही, 100 सालों में नहीं देखा होगा ऐसा मंजर। जी हां, कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेलने के बाद अब चीन को एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये मुसीबत है बाढ़, जो चीन में कहर बनकर आई है। इस वजह से अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। चीन में हर तरफ बाढ़ के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। साथ ही बाढ़ से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसका असर जाहिर तौर पर चीन के आम नागरिकों पे पड़ेगा। फिलहाल एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चीन में इस बार आई बाढ़ ने बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन में पिछले 1 महीने से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते योंगसे की तकरीबन 400 छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां अपने उफान पर हैं। लाखों लोग बाढ़ के चलते बेघर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के बीच भी लगातार बारिश हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत समेत कई देशों में जल्द आने वाला है कोरोना का टीका। जानिए क्या होगी कीमत। जी हां, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिलने के बाद पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में वैक्सीन के उत्पादन और वितरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट भारत में इस वैक्सीन को 225 रुपए में बेचेगी, यानी एक टीका 225 रुपए में लगेगा। जानकारी मिली है कि SII का लक्ष्य भारत समेत कम आय वाले देशों में करीब 10 करोड़ वैक्सीन की आपूर्ति करना है। कंपनी का कहना है कि ऑक्सफोर्ड और नेवावैक्स की वैक्सीन का उत्पादन रिस्क लेकर हो रहा है। उम्मीद है कि वैक्सीन सफल होगी और WHO के मानक पर खरी उतरेगी, तो इसकी जल्दी से आपूर्ति संभव हो सकेगी और पूरी दुनिया में फैली इस महामारी का अंत हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक का फाइन देने को तैयार हैं। जी हाँ, अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए हैं जिनके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण यानी कि PUC प्रमाण पत्र नहीं है। अब अगर आपके पास PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश भर में 4,000 टीमें तैनात की हैं, जो कि PUC प्रमाण पत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी। अगर कोई भी बिना प्रमाण पत्र के पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से पूरे 92 सवारियों के साथ चलेगी रोडवेज बसें, लागू हुआ नया नियम। जी हां, कोरोना के कारण 35 सवारियों के साथ चल रही हरियाणा रोडवेज की बसें आज से पूरी 92 सवारियों के साथ चलेगी रोडवेज बसें, लागू हुआ नया नियम। जी हां, कोरोना के कारण 35 सवारियों के साथ चल रही हरियाणा रोडवेज की बसें अब पूरी 52 सवारियों के साथ चल सकेंगी। परिवहन निगम ने ये निर्णय लिया है। बस अड्डों पर पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। बस में चढ़ने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। किसी को भी बीच रास्ते में बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले यात्रियों को बसों में सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा सरकार के बाद देश के दूसरे राज्य भी बसों को पूरी सवारियों के साथ चलाने पर विचार कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी हुई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचना पड़ेगा महंगा, सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां, पुराने सोने के आभूषण या सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3% माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वो रिवर्स शुल्क के रूप में 3% जीएसटी आपसे वसूलेगा। आप 1 लाख रुपए के पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में 3,000 रुपए काट लिए जाएंगे। वहीं अगर कोई ज्वेलर्स बिना जीएसटी के सोने के गहने खरीदता है तो उसे सजा भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पतियों को बदल बदल कर शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। जी हां, पुलिस ने एक ऐसी महिला का पर्दाफाश किया है जो शादियां करके लोगों को लूटती थी। हर बार नया नया पति बनाती थी और उसको ठग कर फिर नया पति बनाने का गोरख धंधा करती थी। इन क्रियाकलापों में उसके सहयोगी भी थे जो इस गोरख धंधे में शामिल थे। इस मामले का राज उस समय खुला जब सैलाना में एक अज्ञात शव को पुलिस ने पेड़ से टंगा पाया और उसकी जब पड़ताल की तो पता चला कि वो भी इसी गिरोह का शिकार हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण हैंगिंग होना पाया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जो महिला बदल बदल कर शादियां कर रही थी उसका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी ने राजस्थान में 3, गुजरात व नीमच में 5 अलग अलग नकली शादियां की और छठी शादी गजेंद्र वासारिका उर्फ संगीता के कहने पर महेंद्र कलाल के साथ राजस्थान के गोरडी गांव में जाकर कोर्ट में की। इसके अलावा इस गिरोह ने और भी कई शादियां करने का प्लान बना रखा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब टिकटॉक को खरीदने वाला है रिलायंस। मुकेश अंबानी कर रहे हैं प्लान। युवाओं में बेहद लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक की भारत में वापसी होने की तैयारी हो रही है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी इसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि टिकटॉक के भारतीय बाजार को रिलायंस के हाथों बेचने में बाइट डांस को सफलता मिल सकती है। रिलायंस के लिए भी ये फायदे का सौदा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत में टिकटॉक ऐप काफी पॉपुलर था। इस पर बैन लग जाने से भारतीय यूजर्स को इसका कोई दूसरा बढ़िया विकल्प नहीं मिल सका है। इसलिए अगर टिकटॉक फिर से शुरू होता है तो इसे बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। वैसे दोस्तों, भारत में टिकटॉक की वापसी होनी चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।